सबको खड़ा कर दिया, दोनों हाथ सीधा करके खड़ा कर दिया, और कोच साहब हाथ में बैट लेके लाइन से फाट 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 सबको बैट मारते हुए चले आ रहे। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी सर, तो वो मुझे जानते थे, वो भी सौराष्ट्र के थे। बोले अरे आप किरीट भाई। बोला ये सर क्या कर रहे हो, ये इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है किरीट भाई, फ़ायदा है। मैं बोला आप ज़रा मुझे भी बताइए, मुझे भी काम आ जाएगा। उनको मालूम था मैं 14 साल रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र से खेला हूँ और कोचिंग भी कर रहा हूँ, और अच्छा क्रिकेट सुनील गावस्कर जी, रवि शास्त्री, अंशुमन गायकवाड़ सबके साथ खेल चुका हूँ। उन्होंने बताया कि इससे हाथ मजबूत होते हैं ताकि कैचिंग में लगे नहीं, बॉल छूट नहीं जाए। अभी आप सोच लीजिए कि ऐसे कोचिज उनका क्या किया जाए। रिसेंटली जहाँ पे मैं रहता हूँ अगल बगल में बहुत से कैंप चल रहे, मैं गया था एक जगह और जाके गया ऑफिस, बड़ा अच्छा ऑफिस बनाते हैं, कप्स वप्स रख देते हैं, सब कुछ एकदम इम्प्रेसिव। मैं जाके बैठा, गया तो बोले आइए साहब, किसको एडमिशन दिलाना है? मैं बोला भाई एडमिशन तो नहीं दिलाना है, लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोचिंग जो आप इतने सारे कोच हैं, इतने सारे लड़के हैं, तो कोच हेड कोच कुछ होगा ना? तो बोले हाँ साहब, हेड कोच है और 4 असिस्टेंट कोच है, और मैं भी कोच हूँ, मैं यहाँ टेम्पररी एडमिशन के लिए बैठा हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप सब में सबसे ज़्यादा खेला हुआ कोई क्रिकेटर है इतने कोचिज़ में? तो बताते हैं ना हमारे फलाना साहब है। बोला क्या मैं उनको मिल सकता हूँ? अभी नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी है कोचिंग में और बहुत सिंसियर है, उनका पहले परमिशन लेना पड़ेगा, आपको रुकना होगा, आधा घंटा बाकी है। ठीक है मैं बैठता हूँ। वो बंदा आया नेट्स ख़त्म होने के बाद में, आकर के उन्होंने बताया कि ये साहब आपको मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने बोला आप हेड कोच हो, आपका नाम वगैरह वगैरह, फॉर्मेलिटी ख़त्म करके मैंने पूछा कि आपने क्या खेला है, कहाँ से खेला है? पॉजिटिव किया, कहाँ से खेला है? बोले मैं सौराष्ट्र से खेला हूँ। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं बोला बंदा सौराष्ट्र से खेला हो तो ज़रूर पहचानता होगा या कुछ भी होगा। फिर मैंने बोला आप क्या खेले हो? बहुत खेला हूँ मैं, यूनिवर्सिटी, बीजी ट्रॉफी, फिर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से, सब जगह से खेला हूँ, बहुत साल खेला मैं। अभी कोचिंग चालू किया है 2 साल से। अच्छी बात है। अच्छा सौराष्ट्र से आप क्या खेले ये तो बताइए। मतलब सौराष्ट्र में एक मेरा जान पहचान वाला था, कोई रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर, मेरा नाम दे करके ही पूछा मैं नहीं जानता। मतलब इतने साल खेले हुए नामी गामी क्रिकेटर है, उसको नहीं पहचानते? बोले नहीं। फिर मैंने बोला कि मैं वही किरीट चौहान हूँ और यहाँ पे आपको मिलने आया था, अब आप बताइए कि आपने क्या? बोले सर आई एम सॉरी, मैंने बहुत डिंगे बड़ी बड़ी हाँकी है, मैं सिर्फ इंटर कॉलेज खेला हूँ और अभी मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बताई है वैसे, एग्ज़ाम्स के फालतू सर्टिफिकेट्स बना के लगा दिए हैं ऑफिस में, और कारोबार, क्रिकेट का कारोबार धमधोकार चल रहा है। यही अनुभव मुझे और 2-3 जगह हुआ। जैसे मैंने बताया था कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है, वैसी बात यहाँ भी होती है। लड़का
जो भी कोचिंग के लिए जाता है डिसिप्लिन के नाम से उसको बोलने की मना है। नो टॉकिंग एट ऑल। जो बताया जाए वो करते जाओ। अगर कोई लड़के को कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूछ नहीं सकता। अगर पूछ भी लिया आफ्टर द नेट्स एंड ऑफ द डे, कोच साहब बोलेंगे मैं कल बताऊंगा, आज टाइम हो गया है। अभी वो जाएंगे यूट्यूब के शरण में, गूगल में से खोद के कुछ निकालेंगे और दूसरे दिन उस बच्चे को समझ आए नहीं आए, प्योर क्रिकेटिंग लैंग्वेज जो गूगल और वो सब यूज़ करते हैं, ऑफिशियल क्रिकेटिंग लैंग्वेज जिसमें भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स है। अगर गुजराती मीडियम वाला बच्चा होगा तो उसके तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा। उस भारी भरकम वर्ड से वो कुछ समझाते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ जाके रुकेगी? रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ही गलत है। ये चलता रहेगा, लेकिन आप तो बच सकते हो इससे। सही क्रिकेटर होगा, सही कोच होगा, सही में उसको नॉलेज होगा क्रिकेट का, तो वो आपके बच्चे को बोलने से मना नहीं कर सकता, नहीं करेगा। जैसे मैंने इतने साल कोचिंग किया, मैंने कभी किसी को बोलने से, क्रिकेटिंग क्वेश्चन से मना नहीं किया है मेरे कैरियर में। अगर जो कोई सुन रहे हैं, जिसको पता है, वो मेरे साथ सहमत होंगे। मैं तो उल्टा बताता हूँ कि आप पूछो। जब तक पूछोगे नहीं, यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड। तुरंत ही पूछ लो कि सर ऐसा आपने बताया कि ये करना है, तो ये क्यों करना है? ये जंप लगाना है तो क्यों लगाना है? वो बॉलिंग स्पिन डालते टाइम टो पे पिवोट होना क्यों होना है? ऐसे नहीं हो सकता, बॉल नहीं घूमता ऐसे। मैं किसी को मना नहीं करता, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा आज के लिए कि आज के कोच यूट्यूब में देखा हुआ एक्शन और फॉलो थ्रू बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए सभी को कंपलसरी कराते हैं। दे इवन डोंट नो व्हाट इज नेचुरल थिंग कॉल्ड। आज एक लड़का है जो नेचुरल है, दौड़ता बराबर है, उसका जो फुट है वो लैंडिंग फुट वो कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि लेसन में बताया जाता है, तो उसको करेक्शन करा के ही छोड़ेगा। वहाँ ये रखेगा, कोन रखेगा, स्टंप रखेगा, कुछ भी करेगा, उसका पाँव सीधा करे बगैर छोड़ेगा नहीं उसको, तब तक वो लड़का ख़त्म हो जाएगा। आज ईशांत शर्मा का लैंडिंग फुट अगर बाहर की साइड जाता है, सेकंड स्लिप की साइड थर्ड स्लिप की साइड जाता है, तो कितना खेला वो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये नहीं समझते ये लोग। तो मेरा ये सब एपिसोड बनाने का और बताने का रीज़न ये है कि मैं हर एक पेरेंट्स को पर्सनली जाके नहीं मिल सकता, बिकॉज आई लव क्रिकेट एंड आई केयर फॉर क्रिकेट। इसीलिए मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट सोर्स, जो कि आजकल सोशल मीडिया उसमें मैं आया हूँ, और बिल्कुल साफ मन से जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे बताना चाहिए, वो सब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा किसी से कोई दुश्मनी, वैर या टारगेट नहीं है, बट हो रहा है वो हकीकत है। मैं कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ, ये सब हो रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी in playing cricket and in teaching cricket. So
आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, चाहे आप स्टूडेंट हो तो पूछना सीखिए अपने कोच से कि सर ऐसा क्यों, या तो मेरी 2 इनिंग्स में मैं ऐसे आउट हुआ, उसका रीज़न क्या। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो वो कोच आपके लिए सही है, वरना छोड़ के कहीं और सही जगह जाओ। थैंक यू। हैव ए गुड डे।